हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता फैशन वर्ल्ड। तो जाना है मुझे शादी में, जिसके लिए मुझे होना है रेडी। पर आज बहुत है ठंड, पहनना है मुझे लहंगा। ऐसे लहंगा पहनने का तो बहुत अच्छा लगता है, पर जो बाहर इतनी ठंड है उसका मैं क्या करूं। उस दिन तो बारिश हो गई थी, हे भगवान, बारिश के चांसेस पूरे थे कि रात में कभी भी हो सकती है। तो मुझे होना है तैयार, देखते हैं मैं कैसे होती हूँ तैयार। बाय द वे, शादी तो बहुत अच्छी रही। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, बट कोई बात नहीं, इतना लेट तो चलता है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही थी। यस, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने लहंगा पहना है, पर शादी मेरे किसी अपने रिलेटिव की नहीं थी। जाना था मुझे पड़ोस की शादी में, जिसमें थी मैं बारात में गई। तो उसके लिए मुझे अच्छे से होना था रेडी, क्योंकि मुझे जाना था बारात में। वैसे तो मैं गेट रेडी विथ में एक बारात भी डाल सकती थी, पर बारात मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा, इसलिए मैंने शादी का यूज़ किया। तो प्राइमर तो मेरा ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल मर चुका है, उसमें कुछ नहीं बचा। तो मैंने उसका ढक्कन खोला है और अपना हिंदुस्तानी वाला जुगाड़ लगाते हुए उसे खींच के निकाल के अपना काम चला लिया है। लगाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा बेस क्रिएट करना था, इसलिए मैंने प्राइमर का यूज़ किया। प्राइमर तो मैंने लगा लिया, बहुत ही अच्छे हल्के हाथों से मैंने उसे लगाया है और बहुत अच्छा सा बेस मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी है, और हुआ भी। फाइनली मैं प्राइमर लगा के बिल्कुल तैयार हो गई। अब मुझे लगाना है फाउंडेशन। तो मैं बढ़ रही हूँ फाउंडेशन की, और ये तो मैंने अपने गालों में बना लिए हैं कई सारी लाइनें, जिसे मैं पुट्टी का नाम दे सकती हूँ। यस, हमने प्राइमर लगा लिया, जैसे हम दीवार पे पुट्टी करते हैं। मैं भी फाइनली अपने फेस पर अब पुट्टी करने वाली हूँ, पर यहाँ पे पुट्टी नहीं, यहाँ पर फाउंडेशन है। तो मैं फाउंडेशन की पुट्टी करके अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर की सहायता से। तो मैं वही कर रही हूँ। ब्लेंड करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, पर वो प्रोसेस इतना ज़रूरी होता है कि उसके बिना तो बेस क्रिएट हो नहीं सकता और सारा कुछ बेकार लगता है। मेकअप बहुत केकी लगने लगता है, इसलिए बेस क्रिएट करने के लिए ब्लेंड अच्छे से करना पड़ता है। इसलिए मैं अभी बहुत टाइम लगा के अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देखते देखते बेस भी मेरा क्रिएट हो रहा है, फाउंडेशन भी अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब बढ़ूंगी नेक्स्ट स्टेप की और फाइनली मैं ब्लेंड करते करते थक गई हूँ, पर अभी मुझे ख़त्म नहीं हुआ। अभी मुझे कंसीलर को भी ब्लेंड करना है। तो अपने डार्क सर्कल्स में, आईज़ में, थोड़ा नोज़ के पास मेरे वाइट हेड्स रहते हैं, इसलिए मैंने वहाँ भी यूज़ किया है। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद मैं वापस से बढ़ती हूँ ब्लेंड प्रक्रिया की, और इसे करते समय मुझे बड़ी बोरियत लग रही थी और मैं दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। इसके बाद मैं खड़े होकर ये सब कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी, पर क्या करूँ, जल्दी रेडी होना था क्योंकि शादी में जाना भी था। अगर मैं यहीं रह जाती तो मम्मी मुझे छोड़ के चली जाती, तो मैं क्या ही करती। बेकार में मैंने इतने लहंगे में इतने ताम झाम किए, वो सब वेस्ट हो जाता। तो ब्लेंड तो मैं अच्छे से कर रही हूँ। देखते देखते ये भी मेरा ब्लेंड हो गया है। मुझे अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि मेकअप मेरा बिल्कुल भी केकी ना लगे। तो फाइनली हो गया है मेरा कंसीलर भी ब्लेंड, जिसे करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब बारी आई तो मैंने लगा लिया यहाँ पे लूज़ पाउडर। धीरे धीरे लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। ये मेरी स्किन टोन का है तो कहीं भी ज़्यादा कम नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल बैलेंस बना के चलने वाला लूज़ पाउडर मैं लाई हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से मैं बैलेंस बना के चलूँगी। कहीं भी मेरे डार्क सर्कल्स नहीं दिख रहे हैं या स्किन ब्लैक नहीं दिख रही है, ऑल सब गोरी गोरी है। वैसे मैं गोरी हूँ, पर आजकल धूप में सर्दी में बैठ बैठ के मेरा जो रंग है वो काफ़ी डल हो गया, पर कोई बात नहीं। तो मैं इस तरह लगा रही हूँ लूज़ पाउडर, बहुत अच्छे से लगा रही हूँ, अपने आईब्रोज़ के पास लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आईब्रोज़ पेंसिल का भी यूज़ करूँगी और आई शेडो का भी। तो कहीं पे भी ब्लैक नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से लूज़ पाउडर का यूज़ कर लिया। हमने बालों को हटा हटा के मैंने लगाया, ताकि जब मैं बाल बनाऊँ तो कहीं से भी मेरी ब्लैक स्किन जो है वो दिखने ना लगे। तो मैं अच्छे से लगा रही हूँ। ये प्रक्रिया भी थोड़ी लंबी होती है, बट इट्स ओके। इसे लगाते लगाते भी मैं थक चुकी थी, मैं टायर्ड हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। पर अब तैयार तो होना था क्योंकि शादी में जाना था। जैसे तैसे इतना तो हुआ, क्योंकि यही प्रोसेस सबसे लंबा था। बढ़ती हूँ आई मेकअप की तरफ। तो मैं कर रही हूँ टेप का यूज़। मैंने और भी अपने चैनल में टेप के आई शेडो वाली हैक्स की वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख लेना। शॉर्ट्स में भी अवेलेबल है, बड़ी नहीं देखनी तो आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। तो मैं कर रही हूँ यहाँ टेप का यूज़। सबसे पहले तो मैंने स्किन कलर का आई शेडो लिया है, वही मैं अपनी आँखों में यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 2 और डिफरेंट कलर्स के लिए हैं, तो मैंने 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन बना के अपने आई शेडो को रेडी किया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा डार्क भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं था, बिल्कुल मुझे बिल्कुल जैसा चाहिए था वैसा ही वो क्रिएट हो गया था। तो मुझे तो अपनी आँख बहुत अच्छी लगी, और टेप की सहायता से जो उसका लाइनर वाला लुक आया था ना, उसकी तो मैं दीवानी हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरह मैंने तो अपनी आँखों को तैयार कर लिया। अब जो लास्ट में मैं करने वाली हूँ वो देखना, वो कितना अच्छा लगने वाला है। तो मैं कॉर्नर में दूंगी वाइट आई शेडो का मैंने लुक दिया है, जिससे मेरी आँख अच्छी लग रही है। टेप निकाल दे रही हूँ और देखते हैं कैसा लगा है। टेप तो निकल रहा है, वाओ कितना अच्छा लुक क्रिएट हो गया। तो मैंने दोनों आँखों में
लगा लिया है ताकि टाइम ज़्यादा ना हो वीडियो का। तो इतना करने के बाद अब मैं बढ़ूंगी मस्कारा की ओर। अच्छे से आईलैशेस में मस्कारा लगा रही हूँ। अगर आपने मेरी मस्कारा वाली हैक नहीं देखी तो वो भी मेरी शॉर्ट्स में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो इसी तरह मैंने तो मस्कारा लगा लिया, मैं इसे बंद कर रही हूँ। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है मेरा ब्लश। येस, मैं शादी में गई, शादी बहुत अच्छी थी, उसकी भी वीडियो मैं जल्दी लाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि मेरे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। बहुत जल्दी बोल रही हो क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, मेरा बैठ पा रहा है यहाँ पर, बहुत मुश्किल हो रहा है। पर नीचे जाऊँगी तो बैकग्राउंड नॉइज़ इतनी आएगी कि आपको मेरी नॉइज़ नहीं आएगी, सिर्फ बैकग्राउंड की नॉइज़ आएगी। कभी बच्चे रो रहे होंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे, इसलिए मैं आ जाती हूँ छत में। छत में आज हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, इसलिए मैं कर रही हूँ जल्दी से रिकॉर्ड। पर डोंट वरी, मैं अच्छे से सारी चीज़ें समझा दूँगी। इस तरह मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर। ब्लश तो मेरा लग चुका है, अब मैं लगाऊंगी काजल। अगर काजल वाली हैक नहीं देखी तो वो भी मेरे शॉर्ट्स में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। क्योंकि मुझे ये वाला काजल बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें मैं वाटर लाइन में लगाती हूँ भर भर के काजल, और उसके नीचे से भी लाइनर वाला लुक दे के बहुत अच्छी सी विंग्स निकालती हूँ। अगर आपको लाइनर नहीं लगाना, आपको शैडो नहीं लगाना, तो आप काजल की सहायता से भी अपनी आँखों को एक बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। तो आप मेरी शॉर्ट्स में जाके वो भी देख सकते हैं। मेरा काजल लगाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, पर काजल से ही आंखें बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मेरी आंखें अच्छी नहीं लगेगी, और अच्छी लगेगी तो वो दिखने नहीं वाली, क्योंकि मैं लगाती हूँ चश्मा, तो चश्मे में वो हो जाती है बराबर, इसलिए मेरी आंखों का मेकअप तो कम ही नज़र आता है। चश्मा लगाने के बाद वो सब जाता है ढक। बाहर बहुत ठंड थी, ये सोच रही थी मैं, पर फिर भी रेडी तो होना ही था। ये सोच रही थी कि स्वेटर नहीं पहन सकते, लहंगा है, उसमें ठंड लगेगी, क्या करना है कैसे करना है मुझे कुछ नहीं पता। जब वीडियो आएगी तो आप मेरी ठंड वाली वीडियो भी देख लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है सिर्फ आप ही लोगों के लिए, तो आप वहाँ पे कमेंट करके अपनी सारी क्वेरीज को दूर करते हैं। बढ़ती हूँ मैं लाइनर की तरफ। लाइनर भी मैंने लगा लिया। ज़्यादा मोटा लाइनर मुझे नहीं लगाना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मोटी हो चुकी थी, इसलिए मुझे लाइनर मोटा नहीं करना था। बढ़ती हूँ मैं अब लिप्स में आउटलाइनिंग की तरफ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ रेड पेंसिल का यूज़। यहाँ पे मैं कर रही हूँ रेड पेंसिल का यूज़, जिससे मैं अच्छे से कर रही हूँ आउटलाइनिंग। इसके बाद अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं लगाऊंगी रेड लिपस्टिक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। थोड़ा सा सस्पेंस है, देखते रहो कि मैं कौन सा कलर लगाती हूँ। तो पेंसिल तो यूज़ कर ली, अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे ब्राउन लिपस्टिक। अब ब्राउन मैंने वो इसलिए चूज़ की है क्योंकि मेरे लहंगे का कलर लाइट था, इसलिए मैंने लिपस्टिक डार्क चूज़ की। आप लोग भी ये गलती कभी मत करना। अगर आपकी ड्रेस का कलर लाइट है तो आप डार्क लिपस्टिक लगाएं, और अगर डार्क है तो आप लाइट लिपस्टिक लगाएं, क्योंकि फिर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है। इसलिए मेरी लाइट ड्रेस थी, इसलिए मैंने डार्क लिपस्टिक ली। बढ़ गई हूँ मैं क्रॉप टॉप की ओर, जिसे पहन के मैं रेडी हो गई हूँ। फेस तो मेरा रेडी था, अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने नीचे का भी पहन लिया। इस तरह मैं हो गई हूँ रेडी। पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है बाल, लड़की के बाल और आँख ना हो तो पता नहीं क्या ही होगा। तो बनाने जा रही हूँ मैं बाल। बहुत सुंदर सा सिंपल सा हेयर स्टाइल मैंने क्रिएट किया था। वैसे तो मैं कभी खुद को अच्छी नहीं लगती, पर इस दिन पता नहीं क्यों मैं खुद को अच्छी लग रही थी। आप लोगों को लगी या नहीं इसका तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपने आप को बहुत अच्छी लगी। काला टीका मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मेरा नाम है काजल, इसलिए मुझे नहीं थी काले टीके की नीड। इसी तरह मैं बना रही हूँ आगे के बाल निकाल के पफ। अब पफ को मैं अच्छे से करूँगी पिन से टकल। अच्छे से टैग करने के बाद अब जो मैं करने वाली हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये आगे के झंडूरा बाल खोलने वाली हूँ और अब मुझे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे खाना खाना है, और खाने में मुझे कोई भी इंटरफेयर करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बाल करेंगे तो मुझे इन पे भी गुस्सा आएगी, तो मैं इन्हें आगे से भी करने वाली हूँ अच्छे से हेयर स्टाइल के साथ टैग, ताकि ये मुझे बिल्कुल भी परेशान ना करे। मैं जो मर्जी करूँ ये मेरे मुंह पर ना आए। हेयर स्टाइल बनाने के बाद मैंने इसे कर लिया टैग। पीछे से दिख रही थी मेरी थोड़ी पूंछ, क्योंकि बना लिया था मैंने जूड़ा, क्योंकि काम था इसलिए बनाना मुझे पड़ा जूड़ा। अगर मैं जूड़ा नहीं बनाती तो मेरे बाल भी स्ट्रेट रहते, पर जूड़ा बनाने की वजह से वो थोड़े कर्ल हो गए, जिसकी वजह से हेयर स्टाइल थोड़ा सा पीछे से ख़राब दिखने लगा। पर अब से मैं याद रखूँगी, चाहे कितनी भी गर्मी हो, जितने भी काम हो, मुझे जूड़ा नहीं बनाना, जिसकी वजह से मेरे बाल जो है वो बहुत उठे उठे दिख रहे। तो ये मुझे थोड़ा सा वेरिड लगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ख़राब लगा सीरियसली। तो मुझे यही चीज़ एक बुरी लगी, और तो बाकी सब कुछ ठीक था। तो आगे से फ्रंट हेयर स्टाइल बनाने के बाद मैं इसे करूँगी प्लफ़ी, क्योंकि प्लफ़ी के बिना तो हेयर स्टाइल डेफिनेटली अच्छा नहीं लगने वाला है। तो मैं कर रही हूँ प्लफ़ी। अच्छे से मैंने टैग कर लिया ताकि कोई भी एक्टिविटी करने पे मेरे बाल ना खुले। तो मैंने कर लिए अच्छे से बाल रेडी। अब करना है मुझे बिंदी, क्योंकि बिंदी के बिना कोई भी एथनिक लुक जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। इसी तरह मैंने लगा ली है बिंदी। मैं ब्लैक बिंदी पसंद करती हूँ, स्टोन वाली बिंदी कम पसंद करती हूँ। ये मैं पहन रही हूँ बैंगल्स, और मैं इतनी मोटी हो चुकी हूँ कि मेरे हाथों में जो बैंगल्स घुसना है वो मुश्किल ही हो चुका है, जिसकी वजह से मैं बहुत चीख भी रही हूँ, पर ये घुस दे रहे। पर मुझे इन्हें घुसाना था क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है, मैं इन्हें सिर्फ सेकंड टाइम पहन रही हूँ और मैं इन्हें फेंक नहीं सकती थी। इस तरह चूड़ी पहन के मैं तैयार हो गई। अब बात आती है ईयरिंग्स की। ईयरिंग्स तो मेरे बिल्कुल न्यू थे, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे ये ईयरिंग्स लगे, और साथ ही मेरी ड्रेस से बिल्कुल मैच हो गए, तो इसलिए मैंने ये वाले ईयरिंग्स लिए। तो येस, मुझे बहुत
बहुत अच्छा लगा और मैं हुई रेडी। देखिए कैसी लग रही है यार, मुझे तो मैं बहुत सुंदर लगी, मेरे को नज़र नहीं लगी, थैंक गॉड, वरना बीमार पड़ के मैं बिस्तर पे हो जाती। तो आप लोगों के लिए वीडियोस कैसे लाती, इसी तरह मैं मार रही हूँ थोड़े से स्टाइल। वीडियो बहुत बड़ी थी पर कोई बात नहीं, वीडियो अच्छी थी और मैंने आपका एंटरटेन भी कर दिया था। होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो बाय बाय गाइस।